दाल मंडी की संकरी गलियों का होना है चौड़ीकरण। क्या लोगों को मिलेगा जाम से निजात या फिर दाल मंडी के व्यापारियों की बढ़ेंगी दुश्वारियां? क्या 1883 का बंदोबस्ती नक्शा कर पाएगा दाल मंडी के व्यापारियों की दुविधाओं को कम? विकसित वाराणसी की राह में दाल मंडी की संकरी गलियां, क्या होगा चौड़ीकरण का भविष्य? दाल मंडी के व्यापारियों की दुविधा, राहत या समस्या का नया दौर? क्या विकास के नाम पर छिन जाएगा दाल मंडी के व्यापारियों का अधिकार? नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। वाराणसी की प्रसिद्ध मंडियों में से एक दाल मंडी, जहां इस वक्त लोगों के बीच तमाम आशंकाएं फैली हुई हैं। यह आशंकाएं दाल मंडी की सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रही हैं। चौड़ीकरण अभियान के तहत किया जा रहा सर्वे को लेकर लोगों के बीच होड़ सी मच गई है। दरअसल दाल मंडी की सकरी गलियों में आए दिन लोगों को जाम के झाम से जूझना पड़ता है। ऐसे में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सीएम योगी के निर्देश के बाद नगर निगम की टीम ने चौड़ीकरण अभियान के तहत नापी के लिए दाल मंडी पहुंचकर सड़कों का माप लिया। इसके बाद से ही लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न होने लगे। लोगों को अपनी रोजी रोटी के प्रति चिंताएं सताने लगी। इसी बीच लोगों का दावा है कि उनके पास दाल मंडी का बंदोबस्ती नक्शा मौजूद है, जो यह बताता है कि सन 1883 में जो सड़क आधिकारिक तौर पर दाल मंडी के लिए अधिकृत की गई, वह वर्तमान समय में भी कमोबेश है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि कुछ दुकानदारों द्वारा अस्थायी रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसे हटवाने के लिए वह शासन प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब इस मामले को लेकर हम बातचीत करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास पहुंचे, तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ने से इनकार कर दिया और ऑन कैमरा कुछ भी नहीं बोले। आपको बताते चले कि यह अभियान जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। जब नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बोलने से इनकार कर दिया, तो हम पहुंचे दाल मंडी के दुकानदारों से बातचीत करने के लिए, जहां उन्होंने अपनी आशंकाओं, अपने सवालों, अपनी चिंताओं को हमारे साथ साझा किया। तो चलिए आपको बताते हैं कि दाल मंडी के दुकानदारों का क्या कहना रहा। और मेरी यहाँ दुकान 1978 से है। मेरे पापा ने लिया था 84 से मैं यहाँ हूँ। दिक्कत ये है कि चौड़ीकरण में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एक गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं 90% बाहर के हैं और महंगी महंगी दुकान वो लोग खरीद के बैठे हुए हैं। और चौड़ीकरण में अगर मान ली उनकी जगह जाती है तो उनको क्या मिलेगा जो है, और बेनिफिट मकान मालिक को मिलेगा कि उनको मुआवजा उनको मिलेगा, दुकानदारों का क्या बेनिफिट है? यही सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोगों की। इसके लिए तो पूरा समझ लीजिए कि आदमी की रोजी रोटी सब खत्म हो जाएगी, सब कोई बेघर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। कितने समय से आप लोग की दुकान यहाँ पे है? अरे तो समझ लीजिए हमारे दादा के ज़माने से है, कई लोग की है, कई कुछ नए हैं, कुछ पुरानी है, सभी किस्म के लोग हैं। यार ये है कि अगर कुछ मुआवजा दे दे तो कुछ उसमें आदमी का बेनिफिट मिलेगा, अगर ये काम हो रहा है तो। व्यापारियों का नुकसान है, मार्केट प्रभावित होगी इससे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी इससे, रोजी रोटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जब मार्केट होगी तो सबकी रोजी रोटी ख़राब हो जाएगी। जब रोजी नहीं रहेगी तो बच्चों की परवरिश कायदे से नहीं हो पाएगी, बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, बच्चों की स्कूल की फ़ीस कैसे जमा की जाएगी, सारा कुछ आदमी का यहीं से चलता है। सरकार से मांग ये करते हैं कि जो जैसे चल रहा वैसे चलाए और लोगों को जैसे रहना देना है वैसे रहे। अब जो अवैध कब्ज़ा जो थोड़ा बहुत लोगों कर रखा है उसको सही कर दें। उससे दुकानदारों को मतलब मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वो अपना कहीं ना कहीं रोजगार कर शिफ्ट कर सके। भाजपा का पार्षद जो कि बदनीयती से उसने नगर निगम के सदन में एक प्रस्ताव दिया चौड़ीकरण का, जबकि ऑलरेडी इसके ठीक बगल में सनातन धर्म के सामने वाली रोड का प्रशासन ने और शासन ने एक पूरा चौड़ीकरण का एक प्रस्ताव बनाया हुआ था, जो विश्वनाथ मंदिर धाम के ठीक बगल में मौजूद हो जाता है, मतलब वो रास्ता जाता है। उसके बावजूद फिर इन लोगों ने, जो सभासद हैं, इन लोगों ने क्षेत्रीय विधायक को गुमराह करके एक प्रपोजल जबरदस्ती का, यहाँ जबरदस्ती, क्योंकि एक वर्ग विशेष की दुकानें हैं, बाजार है,
उसको कह सकते हैं कि नेस्त नाबूद करने की नियत से जो मानसिकता चल रही है उसके सिवा और कुछ नहीं है। 1883 से आज तक जो खतौनी में जो नक्शा है उस नक्शे में जो रोड है वो रोड आज भी उतनी ही है। हो सकता है कि 2-4 मकान थोड़े से 1-2 फुट निकल गए हो तो बात अलग है, वरना कहीं कुछ है नहीं। वो सर्वे भी कर रहे हैं, अभी तक उनको कहीं कुछ मिल नहीं पाया है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो मार्ग, जो चौड़ीकरण का मार्ग पहले से बना हुआ था उसी मार्ग पे अमल करे, और उसके बाद भी चूंकि एक बाजार को नष्ट करने से बेहतर है कम से कम मान के चलिए कि 20,000 लोगों की दुकान है, उनकी दुकान ध्वस्त हो, उनका परिवार बर्बाद हो। यहाँ पर सभी वर्ग के लोग हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये देख लीजिए, श्याम क्या हिंदू मुस्लिम दोनों, हाँ सारे वर्ग के लोग हैं, और इस तरह की बात करना अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और मैं बता देता हूँ, अगर आपको चौड़ीकरण करना है तो विश्वनाथ धाम के बगल में करिए जहाँ जाम की स्थिति लगती है। वहाँ पर मकानों को जिस तरह से आपने सारे 150 मकान, कितने मकान आपने लिए, उस मकान को और लिए, वहाँ गाड़ी लग जाती है, वहाँ रास्ता नहीं बनता, वहाँ का आप इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं। और आपके पास एक वैकल्पिक रास्ता है कि आप वहाँ जाइए, पहले मैदागिन से अब आते हैं तो मैदागिन को चौड़ा करके आइए ना चौक पे, कि आप इधर क्यों चले आए? आप मार्केट क्यों उजाड़ रहे हैं? क्यों गरीबों के पेट पे लात मार रहे हैं? देखिए, हम इस लड़ाई को सब जगह लड़ाई लड़ेंगे। अधिकारियों से हमारा निवेदन है, सरकारें आती है जाती है, ऐसा काम करें। और सरकार से भी हमारा निवेदन है कि देखिए, दिल को मिलाने की बात करिए, अपना बनाने की बात करिए, बिगाड़ने की बात ना करिए। और अभी 3-4 दिन से हो हंगामा हुआ है सड़क चौड़ीकरण का, तो सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए, लेकिन ऐसे ना हो कि लोगों के रोजगार पे, आमदनी पे, परिवार पे, बच्चों पे उसका असर पड़े। और जो अतिक्रमणकारी हैं, जिन्होंने सड़क पे सचमुच में ही अतिक्रमण कर रखा है, इससे हम आम जो दुकानदार भाई हैं उनको भी परेशानी होती है, आने जाने वालों को परेशानी होती है। तो सरकार से हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए, ये नगर के विकास के लिए आवश्यक भी है, लेकिन जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, जिनसे उनके परिवार की रोजी रोटी चलती है, उसका भरपूर ख्याल रखते हुए ये कार्रवाई करनी चाहिए। हमने आपको बताया ये पूरा वाकया। साथ ही साथ आपको बता दें कि वाराणसी के अत्यधिक भीड़भाड़ वाले दालमंडी बाजार की संकरी गलियों को चौड़ा करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। नगर निगम की टीम ने दालमंडी पहुंचकर नापी के साथ निशान लगाने का काम शुरू किया। आपको बता दें कि लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा दालमंडी मार्केट जो चौक से नई सड़क को जोड़ता है, लेकिन वहां की स्थिति इस वक्त यह है कि जाम के चलते वहां 2 बाइक का अगल बगल से गुजरना तक मुश्किल है। इस सकरे मार्ग को लगभग 20 फीट चौड़ा करने की योजना बनाई गई है, जबकि वहां के लोगों ने नक्शा दिखाते हुए यह दावा किया है कि यह जबरदस्ती का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि शुरू से ही जो अधिकृत सड़क दालमंडी के लिए निर्धारित की गई वह आज भी बरकरार है। उतने में ही दालमंडी का पूरा मार्केट है। तो आगे आने वाले समय में इस चौड़ीकरण अभियान का क्या भविष्य होगा, व्यापारियों की दुश्वारियां, व्यापारियों की आशंकाएं, उनकी चिंताएं किस प्रकार से कम होंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब तक के रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम्स। नमस्कार।